यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को पता ही है कि मई 2025 के लिए इंस्टीट्यूट ने डेट शीट अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में डेट शीट के बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूँ, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो बच्चे मई 2025 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसमें डिस्कस करेंगे हम आपके रिवीजन के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। एंड क्योंकि डेट शीट अनाउंस हो गया है तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि अब आपको अलर्ट हो जानी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से करना चाहिए। ठीक, चलो हमारा डिस्कशन होगा सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं, एग्जामिनेशन लेवल, प्रिपरेशन एंड रिवीजन। ठीक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना अगर आप अपीयर होने वाले हो तो। ठीक, ये बात अभी क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, जब एग्जामिनेशन में टाइम कम हो जाता है, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि अब बहुत चीज़ चेंज कर पाए स्टूडेंट, तब ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले आते हैं एग्जामिनेशन की। जो इंटर वाले बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन 3rd मई से है, ठीक, एंड ख़त्म हो रहा है 14 मई को। फाइनल वाले जो बच्चे उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 2 मई से, ख़त्म हो रहा है 13 मई को। एंड जो फाउंडेशन वाले बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जामिनेशन 15 में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब आते हैं जरा वो इंपॉर्टेंट बात जिसको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले सिलेबस, क्या सिलेबस में चेंजेस है। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँ जो कि है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें सिलेबस में नो चेंजेस। ठीक जब कोई नया मटेरियल इश्यू होता है तो उसमें एक आध क्वेश्चन आपको नए दिख सकते हैं जो पुराने मटेरियल में नहीं था इंस्टीट्यूट के, पर टीचर की बुक में आप पहले से देख सकते हो। कुछ नहीं है, सिलेबस में चेंज होने का मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कोई कंसेप्ट नया आया, कोई टॉपिक नया आया, ये है। क्वेश्चन एडलेस ये होते रहते हैं, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत जैसे जैसे इंस्टीट्यूट का मटेरियल पुराना होता है एक आध पास्ट ईयर का क्वेश्चन एडलेस करते रहता है। ठीक, चलो सेकेंड है एग्जामिनेशन का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन का लेवल है ना वो थोड़ा इम्प्रूव्ड हो चुका है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कंसेप्ट, जिन पे क्वेश्चन नहीं भी पूछता था इंस्टीट्यूट अब पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन का स्कोप बढ़ चुका है। ठीक, पहले बड़ा आसान था ये बोल पाना कि ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, बस ये टॉपिक कर लो, ये 2 अटेम्प्ट पहले आया था, ये आने की प्रोबेबिलिटी है यहीं से आएगा। अब ऐसा नहीं है। ठीक, जो स्कोप इंस्टीट्यूट छोड़ देता था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हाल ही में आप देखोगे रिसेंट के आरटीपी में, रिसेंट के एमटीपी में वो भी पूछ रहा है। दूसरा, क्वेश्चन पूछने का लेवल, पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखते थे, पास्ट में आए हुए क्वेश्चन है, मटेरियल में है, उसका रेप्लिका क्वेश्चन आ गया पाइनर से चेंजेस करके, पर अब ऐसा नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में कुछ नई चीजें भी आपको देखेंगी, न्यू एडजस्टमेंट, जो आपने पास्ट ईयर के पेपर में देखा ही ना हो, जो आपने उन क्वेश्चन में ना देखा हो जिन टीचर से आपने पढ़ा है। तो इसके लिए अब आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ये कोप अप करने के लिए कि कंसेप्ट सारे कवर्ड हो क्वेश्चन की वैरायटी के लिए और नए एडजस्टमेंट भी बन पाए। तो बोल सकता हूँ मोर एंड लेस एग्जाम का जो लेवल है वो हाई रहेगा। ठीक एग्जाम का लेवल हाई रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टफ, हाई मतलब जितना आसान था उससे इम्प्रूव लेवल पे आएगा क्वेश्चन। आप सारा सिलेबस आपको करना पड़ेगा। एमसीक्यू में भी देखो, जब नया नया इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया था किसी ने सोचा नहीं था कि लेंदी एमसीक्यू भी आएंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, पर पूछ रहा है ना इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इस चीजों को ध्यान देना है आपको। एग्जाम का लेवल आप आसान मत मानो, अगर आपको देखना हो तो रिसेंट की आरटीपी एमटीपी देख लो।
इसमें आपको न्यू न्यू क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो क्वेश्चन पीछे आपने ना देखा हो, ठीक। और यही न्यू क्वेश्चन में छोटे मोटे कंसेप्ट है, यही न्यू क्वेश्चन में अगर ये उठ के आ जाए तो आपसे नहीं बनेंगे अगर इन वेराइटी को आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको मान के चलना है कि इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन का लेवल है ठीक रहेगा। आप मई 18, नवंबर 19 इन सबको देख के गेस मत करो, रिसेंट के जो पैटर्न है इसको देख के तय करो कि इन इंस्टीट्यूट ने पीछे के 2-3 साल का जो लेवल देखोगे, अभी का देखोगे, बहुत इंप्रूव कर दिया है। देखो, तभी बच्चे को अब पेपर लेंदी लगता है, बहुत बच्चे को पेपर मुश्किल लग रहा है, ठीक। प्रिपरेशन, अभी आपके पास टाइम जो है ना, ये सफिशियंट है प्रिपरेशन को शेड्यूल करने के लिए। जैन का हाफ मंथ, फैब मार्च अप्रैल, यानी कि +3 मंथ, 3.5 मंथ है। ये 3.5 मंथ जो है इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, पेपर बढ़िया जाएगा। इसमें से अगर आप टाइम को वेस्ट कर लेते हो तो अंत के दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना संभव नहीं है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि सिलेबस आपका फैब एंड तक कंप्लीट होना चाहिए, एंड जो रिवीजन है वो मार्च एंड अप्रैल में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। मार्च एंड अप्रैल में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। अगर कोई बच्चा मार्च अप्रैल में क्लासेज कर रहा है तो फिर रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है, पेपर में प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फैब एंड तक। रिवीजन के लिए पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है समरी नोट, जिस टीचर का पसंद आता है ले सकते हो, सब टीचर समरी नोट प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, प्लस रिवीजन लेक्चर। जो बच्चे पहले क्लासेस ले चुके थे कहीं पे, अच्छा नहीं हुआ, फास्टैग बैच से देख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो रिसेंट में फास्टैग बैच उन्होंने ज्वाइन किया है, कंप्लीट कर रहे ग्रुप 2 फास्टैग बैच से, उनके लिए आप क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मुझे यूट्यूब के लेक्चर के नीचे कमेंट पे ही पूछे, वहां पे भी पूछ सकते हैं, साथ ही में आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक। ये है टेलीग्राम नंबर, ठीक है। कोई भी डाउट हो, चाहे कॉस्ट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, 100% बेझिझक मुझसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है किसी और टीचर से पढ़ा है, यहाँ पे मैसेज करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एक और चीज है, डाउट हो तो जब भी आप कोई क्वेश्चन भेजते हो ना मुझे, कोशिश करो कि डाउट स्पेसिफिकली लिख दो, वहां पे मार्क कर दो, ठीक, कि मुझे इतना समझ में आए कि क्वेश्चन के कौन से पार्ट में बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। अब देखो, जो मई 25 में बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए यह अर्ली वार्निंग है इंस्टीट्यूट की तरफ से। इतना महीने पहले आपको आपका एग्जाम का डेट शीट पता है, इंस्टीट्यूट के रिसेंट के क्वेश्चन पैटर्न को देख के आपको समझ जाना चाहिए, क्वेश्चन नए भी दिख सकते हैं, हाँ कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक, जो कि आपके सिलेबस में आपके बुक में है, लेकिन क्वेश्चन नए हो सकते हैं, जहां पे आपको अपनी कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाना है। सारे क्वेश्चन नहीं आते, 70% क्वेश्चन तो एज इट इज बुक के पास्ट ईयर के डेटाबेस को यूज करके आएगा, एक आध क्वेश्चन नए भी हो सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं। हर एक मेंटालिटी को आपको इनकॉर्पोरेट करके चलना है। अभी टाइम है 3.5 मंथ, तो प्रैक्टिस भी करो, ठीक, सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करो, रिवीजन के लिए लेके आएंगे, जो बोलोगे वो हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ाई करो, पे 2025 में अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करो, ठीक। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करो, ठीक। नया कोई बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।